आज हम वचन में ये सीखेंगे, ठीक है, इसमें विश्वास, ये विश्वास होता है वो बहुत बड़ा चीज है। विश्वास के बिना एक विश्वासी का जीवन अधूरा होता है। कितना प्रार्थना करें, कितना आराधना करें, कितने भी आप कलीसिया में आए, लेकिन हमारे अंदर एक विश्वास प्रभु के ऊपर नहीं लगाना, हम कोई भी अद्भुत कार्य नहीं देख सकते हैं, प्रभु के साथ आगे नहीं चल सकते हैं। इसलिए ये विश्वास होना बहुत बड़ा है। ये विश्वास क्या होता है, इससे एक लड़की का जीवन कैसे बदल गए वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ले लीजिएगा, आप सब लोग बाइबल ले लीजिए और मैं मार्कुस 5 अध्याय 5 ले लीजिए और पोर्शन बता हमें पढ़ेंगी, आप सुन लीजिएगा। एक स्त्री थी, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों के बड़े दुख उठाया और अपने सब माल व्यय, सब लोग अपने बाइबल पर ध्यान दे दीजिए और सुन लीजिए, करने पर भी उसका कोई लाभ नहीं हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगा हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि वह उस बीमारी से अच्छी हो गई थी। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुआ? उसके चेहरे ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ी है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने ये पैसेज आपने, ये वचन आपने सब लोग ने सुना। देखो, एक लड़की को कितने वर्ष से बीमारी थी? 12 वर्ष। तो हम ध्यान से सुनेंगी और थोड़ा वक्त हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए इधर उधर मत देखें, अच्छे से ध्यान दे दीजिए। आज पवित्र आत्मा आज जो आपसे बात करने वाले हैं उस पर ध्यान दे दीजिए। बार बार तो नहीं पढ़ते ना, ये समय नहीं मिलता है हमें ऐसा। आज प्रभु ने ये अवसर दिया, ये समय दिया, इसलिए इसको हम व्यर्थ ना करें। ठीक है, इसलिए आप लोग आराम से अच्छे से वचन को सुनकर उसमें से प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है वो सुनकर उसके हिसाब से जीने से आपका जीवन में अभी तक रुका हुआ हर आशीर्वाद आज आपके जीवन में खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। लहू बहने का रोग था। हम सब हर महीने तो ये टॉपिक कोई क्या बोलते हैं, नई बात करना, गंदा टॉपिक ऐसा नहीं, ठीक है। हम लड़कियों पहला ऐसा था कि ये टॉपिक बात करने के लिए दरवाजे सब बंद करके, खिड़कियाँ बंद करके बात करनी। अभी ऐसा मैं सच बोल रही हूँ, ये सब नहीं है, बीमारी है वो, बस एक बुखार की तरह बीमार है। इसलिए इसमें हम सोचने वाले कुछ नहीं। महीने में 3 बार, 3 दिन 4 दिन हमारे लिए ये पीरियड जाता है ना, फिर भी 3-4 दिन अच्छे से सोचिएगा सब लोग, ठीक है। 3-4 दिन कितना दर्द होता है, कभी कभी उठ नहीं पाते, खाना नहीं खा पाते, और कभी इतना जोर से होता है कि कभी में लग जाते, बहुत मुश्किल से हम गुजरते। मुझे भी बहुत दर्द होता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन सच में सोचना, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीने में 3 दिन नहीं आया, 12 वर्ष से उसको लहू बहने का बीमारी। 12 वर्ष मतलब सोच लीजिए, एक वर्ष में कितना दिन है? 365 कितना दिन है? 300 से भी ज्यादा दिन होते हैं ना एक वर्ष में, ठीक है। 12 महीना होता है और 12 वर्ष में कितना महीना, कितना हफ्ते, कितना दिन, सोच लीजिएगा।
रोज उसको सुबह से रात तक था, 3 दिन महीने में नहीं, उसको रुक ही नहीं रही थी ये बीमारी। उसको 12 वर्ष, कितना वर्ष, जोर से कितना वर्ष, 12 वर्ष उसको ये बीमारी। सोच लीजिएगा उसका घर वाले क्या सोचे। इसमें शादी हुआ या नहीं हुआ वो लिखा नहीं। अगर शादी नहीं हुआ तो कौन शादी करेगा इस लड़की के साथ जो दिन रात बिस्तर पे पड़ी है और लहू बह रहे हैं? कौन शादी करेगा? अच्छा खासा लोग को ही शादी करने के लिए अब ढूंढना पड़ता है और ये मांगते हैं वो मांगते हैं। लड़की गोरी होना चाहिए, लड़की ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। लड़कियों का शादी होना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत देखते हैं, लेकिन लड़के जैसे बिस्तर से उठकर आ जाते हैं, शादी कर लेते हैं। हमारा जमाना ऐसा है, कोई भी आए कोई भी हाँ बोलना चाहिए। लड़की हाँ ना कभी नहीं बोलना शादी के लिए, लड़की हमेशा हाँ बोलती। ना बोलने का काम सिर्फ लड़कों को होता है। हमारा जमाना ऐसा है। मैंने तो बहुत सारे लड़कों को ना बोला, सिर्फ सर के लिए नहीं बोला। हालेलुया। ना बोलने को हमें भी आता है। हम कमजोर थोड़ी ना है, ना ही नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। एक नहीं, हमें पसंद आना चाहिए यार, जीवन भर साथ रहना है। हम थोड़ी देर काम पर जाते, सुबह जाते और 2 घंटा काम खत्म किया, बाय पति बाय पत्नी घर आने के लिए साथ रहना है। 24 घंटा साथ रहना है। जीवन है, लाइफ पार्टनर है, इसे ऐसा ही नहीं चुन सकता बिकॉज मम्मी पापा ने पसंद कर लिया तो शादी करना नहीं हो सकता। फ्रेंड्स ने पसंद कर लिया, मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, मेरे लिए कोई आए मैं पहला मेरा प्रभु पसंद करना चाहिए। प्रभु मुझे जो भी दिखाते हैं, किसी को भी दिखाते हैं, मैं कर लेती, उसमें मुझे सेकंड सोचती नहीं। लेकिन प्रभु ने मुझे ये अधिकार दिया, बोला बेटी आपको भी पसंद हो ऐसा मैं दिखाऊं। इसलिए मैं हमारा पिता है ना, वो हमारे लिए कुछ भी लेकर बीच में हमें नहीं करने देते। इसलिए तो इधर क्या होता है, ऐसा लड़की का शादी होना बहुत 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 मुश्किल है। 24 घंटा 12 वर्ष से लहू बह रहे हैं, उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, काम नहीं कर सकता, कपड़े बदलते रहना पड़ेगा, इधर उधर लग जाते हैं। सोच लीजिए, 1 सेकंड सोच लीजिए, आपको पता चलेगा ये दर्द क्या होता है। पता यीशु मसीह आया, एक लड़की आई और वस्त्र कुछ हुआ और चंगा हुआ, हालेलुया। ऐसा नहीं हुआ वो। सोच लीजिए एक बहुत निंदा की क्या बोलते हैं अवस्था में वो लड़की गुजर रही है। अगर शादी नहीं हुआ तो कोई शादी नहीं करेगा। अगर सोच लीजिए शादीशुदा हो तो पति क्या सोचेगा, 24 घंटा ऐसा लड़की, चलो घर से निकलो, बोलेगा कि नहीं? पत्नी का कर्तव्य क्या है? सुबह उठना, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, पति का कपड़े इस्त्री करना, उसका ख्याल रखना, बच्चों को संभालना, सास ससुर को संभालना, पूरा दिन काम करना और अपने लिए वक्त ही नहीं देना। ये अच्छा पत्नी है आजकल। अगर अपने लिए थोड़ा प्यारे लवली के लिए भी वक्त दे दे, ये भोली लड़की है, हमेशा आईने के सामने खड़े हैं। जमाना ऐसा है, तो इसलिए हम लड़की को, परिस्थिति को समझने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। आज ही ऐसा है तो वर्षों पहले कैसा रहा होगा? क्या सोचते होंगे इस लड़की के बारे में? शादीशुदा है, समझ लीजिएगा, इसे लिखा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो पति क्या सोच रहा होगा? बच्चे पास में भी नहीं आ रहे होंगे, गंदा, अरे स्मेल आ रहे मम्मी के ऊपर, ठीक क्या है माँ, ठीक करके आ जाओ ना, मेरे पास मत आओ। खाना बनाने के लिए अगर मुश्किल से गया तो कि आप गंदे हैं, मत करो यार, हम मैनेज कर लेंगे। कितना अपमान हो रहा होगा, कितना तकलीफ हो रहा होगा। पति ने ऐसा बोल दिया, बच्चों ने ऐसा बोल दिया, सास ससुर को बात करो ही करो, क्या क्या बातें सुना रहे होंगे। ये अपमान में जी रही, तकलीफ में जी रही, हर दिन मैं मरती क्यों नहीं यार, ये बीमारी से बेहतर होगा मैं मर जाता। ऐसा अवस्था, ऐसा निंदा की परिस्थिति में वो जी रही थी। तब उसने सुना, क्या सुना? वो वचन पढ़िए, उसने सुना कि यीशु मसीह आ रहा है। हाँ, यीशु की चर्चा सुनकर, हाँ, वो यीशु की चर्चा सुनकर, हाँ,
भीड़ में उसके पीछे से आई भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उसको वस्त्र को छू लिया। ये वस्त्र को छूने का कारण क्या है, वो पहला वो हम देख लेते हैं। उसने सोचा इंसान में भी छूने से मना करते मुझे। उस अब यहूदिया में ऐसे लोगों को कोई भी छूते नहीं थे। ये जो 3-4 दिन उनको आता है ना, अभी हमारे गांव में भी है, लोग क्या करते हैं, वो ऐसे लोग को बाहर बिठाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी दे देते हैं, बाहर बिठाते हैं, तो हमें कोई छूते नहीं। हम किचन के अंदर नहीं जा सकते हैं, खाना नहीं पका सकते हैं, किसी को छू नहीं सकते, हमें बाहर बिठाते हैं। हमारे घर में बहुत था, जब मैं बहुत अनुभव किया, तो मैं सोच रही हूँ 3 दिन कोई आपको छुएगा नहीं, किसी को आप छू नहीं सकते। खाना कैसे देते पता है, मुझे याद है, मेरा खाना प्लेट मुझे नीचे रखना पड़ता है और ऊपर से खाना देते हैं, उसकी हाथ भी मेरे प्लेट में टच ना हो। किसने दिया ये? पड़ोसी नहीं, मेरे खुद की दादी ने ऐसा ही खाना दिया मुझे। वो 3 दिन छूते नहीं। हमारा वो जो जब में हम हिंदू थे, हमारा धर्म में ये 3 दिन छूना मना है, गंदा हो जाता है, वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करना। इसलिए हमें एक सेपरेट रूम होता था। वो रूम को हम क्या बोलते हैं ना, हम जब अंधेरा रूम बोलते थे हम बच्चे, हमेशा उसमें एक छोटा सा लाइट होता है, वहाँ 3 दिन रहना, उधर ही एक बाथरूम होता है, उसको ही यूज करना, घर के अंदर नहीं आना, 3 दिन वहाँ रहना, फिर स्नान करने के बाद ही 14 दिन घर के अंदर आ सकते। ऐसा था परिस्थिति, ठीक है। तो उसने सोचा इंसान ने तो इतना छूने से मना किया, शायद प्रभु भी वो एक लड़का है, आदमी है, वो भी हमें नहीं छुएगा, इसलिए हम चुपचाप। इसके बारे में तो सुना है, ये बहुत चमत्कार करता है, सच्चा भगवान है, सबको जिनको देख नहीं सके उसको आंखें दिया, चल नहीं सकते उसको चलने के लिए मदद किया, बहुत चमत्कार किया। इसलिए मैं अगर दूर से जाकर आराम से वस्त्र को छूने, तभी मैं जरूर क्या हो जाऊंगी, चंगा हो जाऊंगी, लेकिन चुपचाप कर लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता हो गया तो लोग क्या मुझे यीशु मसीह के पास जाने नहीं देंगे। अगर मैं ऐसा परिस्थिति में हूँ, ऐसा पता चल गया, दूर हो जा, यीशु मसीह को नहीं सुना, वो हमारा गुरु है, आप ऐसे परिस्थिति में गंदे के साथ आएंगी, यीशु मसीह के साथ ऐसा उनको क्या करेंगी, इनकार कर लेंगी, दूर कर लेंगी, पास में आने नहीं देंगी। ऐसा सोचकर उसने चुपचाप आकर वस्त्र को छू, ठीक है, समझ में आया। लेकिन इसमें आप देख लीजिए उस लड़की को कितना विश्वास था कि अगर मैं कपड़े को छू तो भी मैं क्या हो जाऊंगी। हालेलुया, हाँ सो रहे हो, हालेलुया, हाँ, कपड़े को छुएगी तो भी मैं क्या हो जाऊंगी, चंगा हो जाऊंगी। बहुत ज्यादा विश्वास था उस लड़की को, विश्वास थी कि मैं छूने से वो मुझे मुड़कर देखेगा, नहीं देखेगा तो भी चलेगा, छुएगा नहीं छुएगा तो भी चलेगा, लेकिन वस्त्र को मैं छूएंगी तो भी चंगा हो जाएंगी। तो क्योंकि वो यीशु मसीह बहुत ताकतवर है, उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए वो पीछे से जाकर टच किया। और अगला वचन पढ़िए। क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो चंगा हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और तुरंत उसका लहू बहना, सोच लो 12 वर्ष। उसके पहले हम उसने क्या क्या किया वो लहू को ठीक करने के लिए, वो पढ़िए। उसने इलाज पर उसने बहुत वैद्यों में बड़े बड़े दुख उठाई और अपने सब माल व्यय करने के बाद भी वह बेहतर ना हुई, परंतु और भी रोगी हो गई थी। अब सोच लीजिए वो क्या क्या किया। पहले इसको ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा वैद्यों के पास गई, डॉक्टर के पास गई और अपने सारा संपत्ति सब खर्च कर दिया। क्या कर दिया? पैसा पूरा खर्च हो गया, पैसा पूरा खाली हो गया। वो चंगा नहीं हुई लेकिन और भी बीमार हो गई। ये जो दवा दिया डॉक्टर ने
उससे क्या होगी, और भी बीमार हो गई, और भी बीमार पड़ गई, और भी ज्यादा लहू बहने लगा। इसलिए डॉक्टर पेड़ा देख लीजिए, पेड़ा क्या गया उसका, क्या गया, वो दिल का सुकून और शरीर का शक्ति पूरा चला गया। पहला क्या गया, शरीर का शक्ति और दिल में जो शांति है, खुशी है, सब कुछ लोगों की बातों की वजह से, घर के लोगों की अपमान की वजह से, और सब कुछ शरीर का ताकत पूरा चला गया। और दूसरा क्या गया, सारा पैसा चला गया, जो भी उसने हाथ में रखी थी वो सब पैसा चला गया। और फाइनली क्या हुआ, लास्ट में सारा उम्मीद भी उसको, उम्मीद भी चला गया कि आगे से मैं चंगा नहीं हो सकता। इतना डॉक्टर ने मुझे देखा, इतना दवा दिया, इसमें ठीक नहीं हुआ, अभी कहाँ से मुझे ठीक हो। क्या क्या चला गया, और उसका खुशी चला गया, शांति चला गया, और शरीर का शक्ति चला गया, घर का हाथ में जो भी पैसा था सब चला गया। और लास्ट में क्या हुआ, सारा उम्मीद भी चला गया कि नहीं हो सकता, अभी जीवन पर ऐसा ही रहना चाहिए। ये सारा कुछ जाने के बाद उसके अंदर एक चीज बचा हुआ था, क्या था, प्रभु के ऊपर विश्वास रखा। हालेलुया। तो पैसा चला गया, उम्मीद चला गया, शरीर का शक्ति चला गया, सब चला गया, लेकिन प्रभु के ऊपर विश्वास था कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है। तो चंगा किया कि नहीं, एक बार पढ़ो। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो जैसे गया। ही उसने यीशु मसीह का वस्त्र को छुआ, तुरंत लहू बहना क्या हो गया, बंद हो गया। सब लोग जोर से बोले, हाँ, तुरंत क्या हुआ, क्या बंद हुआ, लहू बहना। बीमारी से छुटकारा मिला, क्या मिला, बीमारी से छुटकारा मिला। तो ये एक बड़ा सा चमत्कार उसका जीवन में, सारा अपमान, मुंडा सब निकल गया एक क्षण में। प्रभु ने एक घंटा लिया ठीक करने के लिए, कितना टाइम हुआ, बताओ कितना टाइम हो गया होगा, ऐसा छुआ और ठीक हो, कितना टाइम हुआ, एक सेकेंड। एक सेकेंड क्या होता है, आपकी ये आंखों का ऐसा करने का एक सेकेंड होता है कि नहीं, तो ऐसा छुआ चंगा हो, फिर से बोलती हूँ, छुआ चंगा हो। इसको मत छूना, यीशु मसीह को छुओ, ठीक है। मैडम ने इसको छुआ, मैं भी आराम में सब लोग जाने के बाद छू कर मत लेती, इससे चंगा नहीं होता, ठीक है। तो मैं तो उदाहरण के लिए छुआ। तो लोग ना नींद में होते हैं, अच्छे से नींद करते हो कभी कभी, तो आगे का माइक के खड़े रहकर जो प्रचार करता है वो कुछ किया, सिर्फ उसको देखा होगा, जो बात किया वो नहीं सुना होगा, जाने के बाद आकर टच कर रहे हो, ठीक है। सब लोग सो रहे, कितने लोग सो रहे, हालेलुया बोलो। नहीं, स्मार्ट है आप लोग, मैं आपने सीखा है क्या, सो रहे तो भी हालेलुया नहीं बोलना, ठीक है। हालेलुया, और जोर से हालेलुया। आप सब लोग सुन रहे हो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बताओ क्या क्या खोया उसने, पहला 3 चीजें बताया ना मैंने, बोले पहला क्या खोया, शरीर का शक्ति, वेरी गुड, हाँ, और सारा पैसा, हाँ, तीसरी, हाँ, उम्मीद खोया, उम्मीद खोया, तो शक्ति खोया और शांति खोई और पैसा खोई और फाइनली सारा उम्मीद हो। और यीशु मसीह ने एक क्षण में सबको वापस दिया। हालेलुया। हमारे प्रभु कितना महान है, कितना शक्तिशाली है ना। डॉक्टर के पास चंगा नहीं हुआ, इंसान ने छोड़ दिया, सारा पैसा खाली हुआ, सब अपमान किया, सब लोग ने दूर किया, मत आओ, पास में मत आओ, छी, गंदा, स्मेल, सब बोला, बिस्तर में पड़े रहते हैं, कितना बातें सुनाए होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने एक क्षण में उसको क्या कर दिया, क्या कर दिया, चंगा किया। हमारा यीशु मसीह शक्तिमान है कि नहीं, सर्वशक्तिमान की नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी मैं आपको इस कहानी से ये बातें मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, आपके साथ बांटना चाहती हूँ। आपकी विश्वास दृढ़ है क्या? आप प्रभु पर इतना विश्वास करते हैं कि कोई भी समस्या आए, कोई भी तकलीफ आए, पैसा चला गया, उम्मीद चला गया,
लोगों ने आपको दूर कर दिया, तकलीफ में है, बीमारी में है, कोई भी छुटकारा नहीं है, कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा परिस्थिति होता है जीवन में जो हम साथ में बैठने वाले के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। फ्रेंड होगा, 20-30 साल का फ्रेंड्स होंगे, लेकिन ऐसे बातें होगा जो आप उसके साथ बात ही नहीं सकते, दिल में ही रखते हो। बहुत सारे बातें हैं जो हम क्या साथ में बैठने वाले फ्रेंड्स को, ये कभी कभी मम्मी पापा से भी हम क्या नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में, अगर ये बोलूँ तो क्या सोचेगी, वो बोलूँ तो क्या सोचेगी। कभी कभी ना हम घर में बैठे बैठे दिल में बहुत सारे विचार आएंगे, बुरे बुरे विचार, गंदा विचार आएंगे, किसी को देख लिया तो गंदा विचार आएंगे, हाँ, तो यूट्यूब में कुछ देख लेंगे और कुछ गंदा देखेंगे तो हमें शैतान बोलेगा आप तो सबसे बड़ा पापी है, आप प्रभु के सामने कभी आ ही नहीं सकते, आप प्रार्थना छोड़ो, बाइबल छोड़ो, आप बाइबल छूने का लायक नहीं, आप इतना पाप किया, मुंह में इतना गंदा बातें आ गया आपका, कोई भी आपको माफ नहीं करेगा, जीवन खत्म। आपने ऐसा कर दिया ना, इतना बड़ा पाप किया कि आपके मम्मी पापा को भी पता नहीं, बहन भाई को भी पता नहीं, आपका फ्रेंड्स को भी पता नहीं। शैतान बोलेगा मुझे सब पता है, आपने क्या क्या गलती किया सब मैं देखा हो, इसलिए आप बड़ा से बड़ा पापी है, आप तो प्रार्थना करो ही मत, बाइबल को छुओ ही मत, आप इतना अपवित्र है कि बाइबल छूने का अधिकार आपको नहीं है। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ, प्रभु के पास बहुत सारा प्रेम है। हालेलुया। कितना भी बड़ा पाप हो, कितना भी आप गलत किया हो, यीशु मसीह के पास आकर उसके चरणों में बैठकर उसको छूने से सब पाप गायब। हालेलुया। सब कुछ गायब, आप शुद्ध हो जाएंगे। इंसान नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकता, साबुन नहीं कर सकता, ये धोना वाना हृदय को धोना सिर्फ यीशु मसीह से होता है। हालेलुया। हमारे पापों के लिए अपना क्या दिया, अपना हाथ दिया यीशु मसीह ने, कि नहीं, पैर दिया, कपड़े दिया, क्या दिया, अब हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, नहीं कुछ नहीं किया, क्या किया, प्राण जान दे दिया, इससे बड़ा कोई कुछ कर ही नहीं सकता है कि नहीं। तो इतना प्राण देकर हमें बचाने वाला एक पाप की वजह से हमें दूर करेगा, शैतान के हाथ में दे देगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकती हूँ, यीशु मसीह हम सबको माफ कर एक दूसरा चांस जरूर दे। हम फ्रेंड्स के साथ गुस्सा हो जाते हैं, किसी ने कुछ कर लिया, अब गुस्सा होकर उसे बात करना छोड़ देते हैं। सोच लीजिए बहुत क्लोज फ्रेंड है, लेकिन थोड़ा देर आप गुस्से में बात नहीं कर रहे क्योंकि उसने कुछ गलत कर लिया, और बार बार व्हाट्सएप में सॉरी सॉरी कुछ नहीं। सोच लीजिए एक बार मना करेंगे, 2 बार नहीं, बात नहीं करेंगे, आगे से आप मेरा फ्रेंड नहीं है, चलो निकलो। अरे यार एक बार माफ करो यार, एक बार गलती हुआ ना, मान रहे ना, नहीं, और चॉकलेट लेकर घर पे ही आ गई, तब क्या करेंगी, दरवाजा बंद करेंगी, वो भी ठीक है एक बार चलेगा, बार बार कट कराने से क्या करते हो आप लोग, अरे यार चलो इस बार माफ करती हो ना, आगे से ऐसा गलती हुआ ना कभी माफ नहीं करूंगा, ठीक है। इंसान होकर हम एक चॉकलेट में मांगे तो प्राण देने वाले प्रभु हमारे माफी नहीं देगा, हमें माफ नहीं करेगा। एक छोटे से पाप के लिए, चलो बड़ा ही समझ लो पाप, इसके लिए हमें शैतान के हाथ में मरने छोड़ेगा, इसलिए उसने जान दिया, खुद उस पर प्राण दिया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। कितना बड़ा हो, आज मैं आपको यकीन से बोल रही हूँ, कितना भी बड़ा पाप किया हो, यीशु मसीह के पास आइए और बोलिए मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ करो। एक क्या इसमें क्या देख रहे हैं, विश्वास देख रहे हैं, उसका विश्वास। पहला उसने क्या किया, एक एक करके मैं आपको दोबारा एक और बार बताऊंगी। पहला हम देखेंगी वो लड़की क्या किया, यीशु मसीह के पास आए, उस पर विश्वास रखकर उसको छुआ और चंगा हुआ। हमारे जीवन में जब परेशानियां आते हैं,
तकलीफ आते हैं, बीमारी आते हैं, दुख आते हैं, संकट का समय आते हैं, हम किसी की जगह नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, यीशु मसीह के पास आना। यीशु मसीह के पास आना क्या होता है? एक पिक्चर बनाओ घर में, यीशु मसीह का चित्र बनाओ और उसके पास आकर खड़े रहो, सब ठीक हो जाए। करेक्ट? सही कि नहीं? यीशु मसीह का पास आना क्या होता है, कोई पता? देखते हैं, किसी को पता है कि नहीं? यीशु मसीह का पास आना क्या होता है? इधर यीशु मसीह कहाँ है? दिखाओ, समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह का पास आना का मतलब क्या होता है, कोई बता? आपके पास छोड़ देते हैं। यीशु मसीह का पास आना क्या होता है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जब हम पवित्र रहते हैं, प्रभु की आज्ञा मानते हैं, तब हम यीशु मसीह की पास आ सकते हैं। आप सोच लो, आपने कभी मैग्नेट देखी? मैग्नेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैग्नेट, आयन मैग्नेट, बाइक में क्या है वो? चंबुक। हाँ, ओके, ओके, हाँ वो दैट, ओके, मैग्नेट और आयन बोलते हैं ना, क्या मैग्नेट के लिए, आयन के लिए क्या बोलते हैं? लोहा। ओके, तो आप देखते हैं ना साइंस में ये पास नहीं आते हैं। स्पीकर के पीछे होता है मैग्नेट, देखा? उसमें आपको ऐसा माइक लेकर गया और ऐसा चीजें लेकर गया ना, वो दूर हो जाता है, पास में नहीं आ पाता। देखा आपने? मैग्नेट बोलते हैं ना, मैग्नेट को अभी हम किसी चीज के इसमें माइक के पास, खिड़की के पास लेके जाए, वो मैग्नेट दूर जाते हैं, पास में नहीं जाते। कितना भी अटैच करने की कोशिश करो, वो दूर ही जाते हैं। तो हम जब पवित्र हैं, हम पाप करते हैं, प्रभु के विरुद्ध चलते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, उसके पास नहीं जा सकते। ठीक है? इसलिए पहला प्रभु बोलता है, मैं पवित्र हूँ, इसलिए आप लोग सब पवित्र रहे। तो हमारे जीवन में हर चीज से, आंखें जो देख रहे हैं, हाथ जो काम करते हैं, पैर कहाँ चलते हैं, हमारे विचार, हमारे सोच, हमारे बात, सब में हम पवित्र रहना है। जब हम पवित्र रहते हैं, हम यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। समझ में आया? तो यीशु मसीह के पास जाना। दूसरा क्या होता है? प्रार्थना करना, उससे बातें करना। हम किसी के पास बैठते हैं, हम क्या करते हैं? 1 घंटा किसी के पास बैठकर आप ट्रैवल कर रहे होगे, इधर से आप 11 जा रहे हो किसी के साथ गाड़ी में, तो पास बैठकर क्या करते हैं? चेहरा देखकर हंसते हो? क्या करते हो? क्या करते? पास बैठने से क्या करते हैं? कैसे हो आप? ठीक है? खाना खाया? आपने खाना खाया? नाश्ते में क्या हो? बातें हो रहा है कि नहीं? हाँ? तो जब किसी के पास बैठते हैं, हम पहला क्या करते हैं? बात करते हैं। हम भी यीशु मसीह के साथ बात करना। बात करना क्या होता है? हाँ यीशु मसीह कैसे हो, ऐसा कैम छो मजा माँ, एक बोलते यीशु मसीह से बात करना होता है। प्रार्थना करना, अपना जीवन को समर्पित करना, दिन को शुरुआत में प्रभु की चरणों में जाकर आपका दिन का शुरुआत कैसा होना चाहिए? प्रार्थना के साथ होना चाहिए। कितने लोग आज सुबह प्रार्थना के हाथ उठाइए, सच बोल रहे हैं? कितने लोग हाथ ऊंचा करिए, मैं देखती हूँ, मुझे वेरी गुड। कितने लोग आज सुबह प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना कितने लोग किया? व्यक्तिगत प्रार्थना, वेरी गुड। हाथ थोड़ा ऊंचा कीजिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। उसने क्या किया? प्रभु के वस्त्र छूने से मैं चंगा हो जाऊंगा, ऐसा विश्वास रखा। तो तीसरा क्या है? हमें प्रभु पर विश्वास रखना है। पहला हम प्रभु की निकट आना है, पास आना है, ताकि वो हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है? प्रार्थना में जीवन में करे रहना है। 20 सेकेंड क्या है? क्या करना है? प्रभु पर विश्वास रखना। प्रभु जा रहा है, अगर उस लड़की को विश्वास नहीं होता तो छूते नहीं ना। अगर छुएंगे तो भी कैसे चंगा होगा? नहीं होगा। ऐसा करके वो बीमारी के साथ ही जीवन पर गिर होगी ना। प्रभु पर विश्वास रखा। क्या रखा? जोर से बोलिए, प्रभु पर क्या रखा? नहीं दिया, क्या रखा? विश्वास। कितना विश्वास रखा? इतना इतना कितना विश्वास रखा? वस्त्र छूने से ही चंगा हो जाएगी, ऐसा विश्वास, मतलब बड़ा सा विश्वास रखा है कि नहीं? यीशु मसीह के ऊपर कितना विश्वास रखा?
बहुत बड़ा विश्वास था कि मैं यीशु मसीह को छूने से ही मैं चंगा हो जाऊंगी। मुझे वो मुड़कर भी नहीं देखना, कुछ नहीं करना, उसको वस्त्र में भी अधिकार है। इतना महान है कि उसको वस्त्र छूने से भी मैं चंगा हो जाऊंगी। विश्वास की कमी आप लोगों को बहुत है। आप चर्च आते हो, आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, सब है, लेकिन जब मुश्किल आएगा आपको प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं। अगर चंगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम के लिए पढ़ते हो भी, ठीक है, एग्जाम के लिए पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, फिर क्या करते हैं, एग्जाम निकट आ गई आपको डर आ जाता है। डर क्यों आता है पता है? जब विश्वास कम होता है तब डर आ जाता है। आपको क्या होता है? आप घबरा जाते हो, अरे कल एग्जाम में कैसे पढ़ूंगी, कैसे लिखूंगी, मार्क्स मिलेगा कि नहीं, फेल हो जाएगा तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे। ये डर क्यों होता है? बाइबल में है कि विश्वास जब ज्यादा होता है डर भाग जाता है। हमें विश्वास की कमी होता है ना, तब डर होता है। कितने लोग परेशानी से डरते हो? आपको विश्वास कम है। विश्वास जितने लोगों के पास है कभी डर नहीं होता, ठीक है। मैंने बोला ना आपको, मेरे पेट में बच्चा था, सैम था बड़ा वाला, तब मुझे गलत इंजेक्शन दिया है, पहले बताया, आपको याद होगा, ठीक है। इंजेक्शन में क्या था? पॉइजन था, विष था, वो पुराना वाला इंजेक्शन। अच्छे से सुन लीजिए, मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, मीटिंग खत्म होते हर किसी से क्वेश्चन पूछूंगी, जवाब नहीं दिया ना पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। इसलिए याद रखना, सारा पॉइंट्स वचन सब में से पूछूंगी, लास्ट में बैठे तो उसको भी पूछूंगी। लास्ट में हमेशा बच जाता है, ठीक है। मैं मेरे जीवन में 20 वर्ष टीचर थी, इसलिए कोई नहीं बचेगा, ठीक है। किसको जवाब नहीं बताए ना, मैं आंखें से भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सारा जीवन बच्चों के साथ गुजरा, इसलिए मुझे सब कुछ समझ में आता है। LKG से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक पढ़ाया मैंने, इसलिए ना जिन जिन बच्चों को जवाब नहीं पता है आंखों में ही पता चलेगा, ऐसा डिफरेंटली वो आंख हो जाते हैं, नीचे नीचे इधर देखते हैं, क्योंकि पता है मुझे बुलाया नहीं, इसलिए टीचर का आंख में आंख भी नहीं डालते। अगर आंख डाल दिए तो आप बोलो ऐसा बोलेंगे, इसलिए इधर देखते, मैं उसी बच्चों को बुला। इसलिए याद रखना कि कोई को किसी को छोड़ूंगी, ध्यान से सुन लीजिए, सारा पॉइंट पूछूंगी। इधर आई, खाना खाई, चले गई, ऐसा मैं सोचो, अच्छे से ध्यान से सुन ली। तो क्या हुआ, मेरा आई थिंक 5वां महीना खत्म हुआ और 7 महीना हुआ मेरा बच्चा था पेट में, हॉस्पिटल गई चेकअप के लिए, थोड़ा खांसी बुखार था, थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हुआ था, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी चेकअप करने के लिए। और चेकअप किया, उसने बोला 2 दिन एडमिट करो, थोड़ा बहुत चेस्ट में कंजेशन है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, ज़्यादा क्या होता है ज़्यादा तकलीफ हो रहा है सांस लेने में, क्योंकि पूरा चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, इसलिए आप क्या करो 2 दिन एडमिट करो, थोड़ा इंजेक्शन मेडिसिन दे देंगी, फिर घर चले जाना, कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा चीज़ है, एडमिट करो बोलो। तो मुझे क्या किया, एडमिट किया, केरला में एडमिट किया, और मैं पहला दिन अच्छी थी, सब ठीक हो रहे थे, 2 दिन इंजेक्शन दिया और मैं मेरा एकदम ठीक हो गई। तो फिर डॉक्टर के पास पूछा, बोला कल सुबह आप डिस्चार्ज हो सकते हैं, अभी से ठीक हो गए। पेट में 7 महीने के बच्चा था, तो इसलिए मैंने बोला ज़्यादा दवा मत देना। उसने बोला ठीक है, 1 दिन हो गया, आप चल रहा हो, ठीक हो गया, घर चले जाओ। तो फिर मैंने घर जाने का तैयारी कर रही थी, मेरी मम्मी और मेरा पास्टर मेरे पास था, और दोनों सब पैकिंग कर रहे थे। तब नर्स अंदर आई और इंजेक्शन लगाने लगी, और इंजेक्शन लगाते लगे थे, मुझे बहुत और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और मैं बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी। मेरे हाथ पैर ना, ऐसा मेरे हाथ इतना है, तो इतना बड़ा हो गया, फूलने लगा, हाथ फूलने लगा, और चेहरा ऐसा बड़ा होने लगा, और पैर में मुझे सब समझ में आ रही है कि मेरा पैर ऐसा ही सूजन होते जा रहे, हाथ बड़ा फूलते जा रहे, चेहरा बड़ा होते जा रहे, और मैं स्किन को टच करूँ तो ऐसा
बुरी लोग को होते हैं ना स्किन, ऐसा श्रिंक होता है ना, ऐसा ऐसा हो गया पूरा। तो मैं सोच रही थी क्या हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा ना ये मेरा जीभ सब अजीब से लग रहा है, कोई फीलिंग ही नहीं है, बात ही नहीं कर पा रही। फिर क्या कर दिया ये नर्स ने, एक पुराना एक्सपायर्ड इंजेक्शन को जो विष बन जाता है, सपोज एक इंजेक्शन है, बॉटल है, उस 3 साल का एक्सपायरी होता है, 3 साल के अंदर वो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो बॉटल वेस्ट है, फेंकना पड़ेगा। ये लड़की ने क्या किया, सब सालों पुराना कोई पुराना वाला इंजेक्शन जो नीचे पड़ी है उसको किसी ने काम वाली ने निकाल के टेबल पे रखा, उसने नाम पड़े बगैर मेरे लिए इंजेक्शन, गलत इंजेक्शन लेकर आई, और उसने क्या किया, वो मेरे लिए लगाने लगी। और क्या होता है ना, जब इंजेक्शन हमें इधर लगाना है 10-15 मिनट के बाद असर होता है, लेकिन जब वेन होता है ना, वेन है ना, वेन, इधर हम इंजेक्शन लगाते हैं 2 मिनट में अंदर चले जाते हैं। वेन ज्यादा, ये नस होता है, नस, उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, वो जल्दी शरीर के अंदर चले जाते हैं। शरीर में ऐसा स्किन में लगाते हैं ना, तो मांस में लगाने में ज्यादा नहीं होता, लेकिन इधर नस में लगाने से जल्दी अंदर चले जाते हैं। तो लगाते लगाते मुझे ऐसा हुआ, और मुझे उल्टी हो रही थी और टॉयलेट भी आ रही थी। और एक इंसान को जब 3 वॉमिट, टॉयलेट, यूरिन एक साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब 2 मिनट में मर जाए, सारा आउटपुट जा रहा है, मतलब बॉडी क्या हमारा शरीर है ना, वो अपने काम छोड़ने वाला, हार्ट बंद होने वाला है, और लंग्स, लिवर सब बंद होने वाला है, इसलिए यूरिन, वॉमिट और टॉयलेट एक साथ बाहर आना बहुत खतरनाक है। तो मुझे ऐसा 30 जगह से भी आउटपुट आ रहा था, सब लोग, मैं सर को बुलाना चाहती थी, पास्टर जी को, लेकिन मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे क्योंकि इतना बड़ा है, हाथ बड़ा है, खुला हुआ है, पूरा खुले हुआ है, लिफ्ट नहीं कर पा रहे, पैर को लिफ्ट नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, पूरा शरीर इतना वजन हुआ कि मैं 100-200 किलो की वजन हो, ऐसा हुआ। तो मैं नर्स से बताना चाह रही हूँ कि मत करो, स्टॉप करो, इंजेक्शन की वजह से मुझे कुछ हो रहा है, बंद करो, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे क्योंकि मैं बात नहीं कर पा रही। तब मेरे मुश्किल से मेरे हाथ उठाकर उसको एक बार ऐसा मारा, तब उसने मुड़कर देखा और रोने लगी नर्स ने, क्योंकि पहला जब लगाने के लिए आई मेरा चेहरा अलग था, अभी ये लगाने के बाद मैं अलग ही इंसान लग रही हूँ उनको। तो डरते हुए, रोते हुए वो लड़की इंजेक्शन को ऐसे ही छोड़कर भागने लगी उधर से। बाद में मुझे पता चला वो नर्स है ना, हॉस्पिटल से अपने घर अगला गली में है, उधर तक रोते हुए, भागते हुए चल रही थी। उधर का दुकान वाले लोग पूरा बता रहे थे लड़की पागल की तरह रो रो कर दौड़ रही थी, क्योंकि उसको लगा मैं किसी को मार दिया, कुछ तो कर दिया, ऐसा रो रो कर वो जा रही थी। और फिर पास्टर ने मुझे देखा, और मुझे देखकर उसको इतना हैरान हुआ कि मैं दूसरी औरत दिख रही, मेरा चेहरा ही अलग है, मैं मेरी तरह दिख ही नहीं रही। तो बहुत डर था, और उनको भी मेरा माँ ही उधर थी, पास्टर को संभाले थे प्रभु पर ज्यादा विश्वास होने की वजह से, लेकिन माँ को अपने बच्चों को ऐसे देखते क्या होगा, बहुत घबरा जाते हैं ना। मेरे माँ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, और फिर डॉक्टर को बुलाया, नर्स को बुलाया, आईसीयू में एडमिट किया, 3 दिन अंदर आईसीयू में रखा, और डॉक्टर ने बोला सॉरी, माँ को भी नहीं बचा सकते, बच्चा को भी नहीं बचा सकते, इसलिए एक काम करो, पेट में कट करके बच्चा को बाहर निकाल दो, ताकि हम कम से कम बच्ची को हम बचा सके। माँ तो मरी जाएगी, लेकिन बच्ची के साथ मर जाएगी, इसीलिए आप ये काम करो, कट करके ऑपरेशन करके बेटी कम से कम ये जो बच्चा को अंदर से निकाल दो, ताकि वो विष बच्चा के अंदर ना जाए। अगर विष फैल गया, पॉइजन पूरी शरीर में फैल गया, तो बच्चा को भी अंदर चला जाएगा, वो भी मर जाएगा। इसीलिए जल्दी आप क्या करो, ऑपरेशन करके बच्चा को निकाल दो। माँ मर जाए वो तो होगा, लेकिन बच्चा को कम से कम बचा लीजिए। लेकिन पास्टर ने बोला मैं प्रभु की सेवक हूँ, मेरे पत्नी को ऐसा प्रभु अनुमति नहीं देगा। और वो लोग ने बोला आप पागल है क्या? ठीक है, पागल है का ये शब्द
शब्द ना हमने जीवन में कई बार सुना। जब प्रभु के लिए सेवा करते हैं ना, लोग हमें पागल ही समझेंगे। ठीक है, तो उधर बोला उसने, क्योंकि हमारा विश्वास इतना बड़ा होता है कि दूसरे लोग को समझ नहीं सकते, तो हमें क्या बोलते हैं, पागल है। आप प्रेयर करते सब कुछ ठीक हो जाएगा, पागल है क्या? आप घुटने लगा तो किससे बात कर रहे हो, पागल है क्या? किसका आराधना कर रहे हो, कुछ दिख नहीं रहे, हम तो मूर्ति रखे हुए हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप पागल है क्या? ऐसा बहुत सारे लोग विश्वासियों को बता रहे बोलते हैं, लेकिन हम पागल नहीं है, हम यीशु मसीह के लिए पागल है। हालेलुया। तो क्या करते हैं, वो बोला कि मैं सेवक हूँ, मेरे पिता ने मुझे वादा दिया कि हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे। सालों के बाद कैसा सेवा होगा उसका दर्शन मुझे दिया। तो आज मेरी पत्नी मर जाए, ये सब कैसे होगा? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, माँ बच्चा दोनों सुरक्षित बाहर आएंगे, मुझे उम्मीद है। डॉक्टर ने बोला तुम्हारी उम्मीद से हम इलाज नहीं कर सकते, हम डॉक्टर हैं, मेडिसिन जानते हैं हम, इसलिए उम्मीद से हम इधर हॉस्पिटल नहीं चला सकते हैं। आप पागल है, लिख कर दे दो कि मुझे मेरे पत्नी मर गई तो भी चलेगा, मुझे बच्चा चाहिए, इसे लिख कर दे दो, तभी हम ऑपरेशन कर पाएंगे। तो पास्टर जी ने बोला बिल्कुल नहीं, मुझे मेरा प्रभु दोनों को सुरक्षित जिंदा मेरे पास वापस दे देगा, मुझे प्रभु पर भरोसा है, आप पर नहीं। मेरा हस्बैंड ना, मेरा पति ना, प्रभु की ऊपर आंख बंद कर भरोसा करता है, कुछ भी हो जाए, कितना भी कठिन मुश्किल आए। मैंने अभी हमारे शादी का 20 साल हुआ और मैंने देखा कि कितना भी कठिन और मुश्किल समय आए, कभी हो टूटते नहीं, क्योंकि उसका भरोसा जब पैसा नहीं है तब टूटते नहीं, इंसान कोई छोड़कर चला जाता है तब भी टूटता नहीं, सेवा में मुश्किल आए तब टूटते नहीं, चर्च के विश्वासी कभी लोग पीछे बात करते तब भी टूटते नहीं, चर्च छोड़कर जाते तब भी टूटते नहीं, क्योंकि हमारा भरोसा इंसान पे, पैसा पे, विश्वासी पे नहीं, हमारा भरोसा यीशु मसीह। इसलिए वो मैंने देखा है और उससे मैंने बहुत सीखा भी है। ठीक है, तो इसलिए मेरे लिए सिर्फ पति नहीं है, वो मेरे मम्मी पापा, गुरु, मेंटर, टीचर, बाइबल टीचर, उससे मैंने बाइबल सीखा। प्रीच करने का ये जो हिम्मत है, उससे उसका एनकरेजमेंट पवित्र आत्मा ने जो पास्टर के द्वारा मुझे एनकरेज किया, उससे हुआ। मैं भी डरती थी आगे बात करने का, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से हूँ, बाइबल पकड़कर बात करना तो बहुत मुश्किल है मुझे। सर ने मुझे इतना हिम्मत दिया, ठीक है, वो ठीक, इसलिए वो हिम्मत की बात कर रहे थे। तो उधर बोला टीचर, वो डॉक्टर को बोला नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कहीं भी क्या नहीं करूँगी, साइन नहीं करूँगी, सॉरी। तो फिर डॉक्टर ने बोला जो होगा आपकी सिर में, हमें नहीं पता, हम ऑपरेशन नहीं कर रहे क्योंकि आप साइन नहीं कर रहे, बच्चा को भी बाहर नहीं निकल सकता, 2 मिनट से ज्यादा 3 मिनट से मर जाएगा। फिर पास्टर जी ने बोला आप इलाज शुरू करो, मैं प्रेयर शुरू करती हूँ, देखते हैं आपकी इलाज से बढ़कर मेरे प्रभु है या मेरे प्रभु से बढ़कर आपकी इलाज है, देखेंगे। फिर डॉक्टर ने बोला आप ना बिल्कुल पागल आदमी है, ऐसे लोग भी आ जाते हैं हॉस्पिटल में, ऐसा बोला है। अभी भी याद है मुझे, कान में थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहे, मैं तो पूरा मेरा पूरा कॉन्शियस चला गया और मैं स्ट्रक्चर में हूँ, आईसीयू में हूँ, इसलिए मुझे कुछ सुनाई दे, लेकिन ये जो झगड़ा करते ना डॉक्टर और सर को डांट रहे थे, पास्टर को डांट रहे थे, वो सुनाई दे रहे। ये आदमी तो पागल, कुछ भी समझते नहीं, प्रभु प्रभु बोल रहे, कौन है प्रभु, कौन है यीशु मसीह प्रभु बोल रहे, हमें तो भगवान है, हम भी भगवान पर भरोसा है, लेकिन इतना पागल पर नहीं है, ऐसा वो लोग डांट रहे हैं सर को, और मैं ऐसा ही मेरा कॉन्शियस निकल गया और वो साइन भी नहीं किया। इलाज शुरू हुआ, 3 दिन इलाज चला, बहुत सारे इंजेक्शन दिया, इधर उधर हर जगह इंजेक्शन दिया, 2 दाल इलाज हुआ, लेकिन 3 दिन पास्टर फास्टिंग किया, मेरे मम्मी ने फास्टिंग किया और रूम में प्रेयर किया। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा रही थी, इसलिए बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट्स ना हर दिन 10-10 लोग आकर हॉस्पिटल का रूम में आराधना करके मेरे लिए प्रेयर करेंगे। हर दिन सुबह दोपहर शाम 10-10 लोग आके आधा घंटा 1 घंटा आराधना करके मेरे लिए प्रार्थना करके चले जाते हैं। 3 दिन
तब तीसरे दिन प्रभु ने मुझे और मेरे बच्चा दोनों को बचाकर जिंदा आईसीयू से वापस लेकर आया। हालेलुया। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बीमारी जो भी है, जीवन जाने से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? अपने जीवन जाने के से बड़ा कुछ नहीं जीवन में, है कि नहीं? मैंने ना मौत को ही देखकर आई, इसलिए मैं बोल रही हूँ विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। विश्वास अपने आप पर नहीं, डॉक्टर पर नहीं, पैसा पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास रखे वो उसको क्या होगा? सब चीजों में चंगा चाहिए, तकलीफ से दूर होना है, चमत्कार चाहिए, ज्ञान बुद्धि चाहिए, शादी होना है, बच्चा होना है, भविष्य सुरक्षित रहना है, सबके लिए यीशु मसीह ही इलाज है और कुछ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह पर भरोसा रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। आप बाइबल पढ़ेंगे ना तब आप भरोसा ज्यादा हो जाएगा। क्या पढ़ेंगी? यीशु मसीह ने अपने बच्चों को ऐसा संभाला, ऐसा चमत्कार किया, ऐसा खाना खिलाया, ऐसा पानी पिलाया। जब भी तकलीफ हुआ यीशु मसीह ने उसका साथ दिया, चंगा किया, हर तकलीफ से दूर किया, बीमारी से दूर किया। बाइबल पूरा चमत्कार है कि नहीं? वो सब पढ़ते पढ़ते आपका आत्मविश्वास क्या हो जाएगा? बढ़ते जाए। इसलिए पहला क्या करना? प्रभु के पास आना, प्रभु के पास आना, पाप से दूर रहना। प्रभु, आगे मैं फिर से बोल रही हूँ, प्रभु के पास आना, प्रभु के निकट आना, पाप से दूर रहना। फिर पास आने के बाद हम क्या करना? बात करना। बात करना क्या होता है? प्रार्थना, वचन पढ़ना। ठीक है? कैसे प्रार्थना करना है? आप लोग व्यक्तिगत प्रार्थना सुबह जरूर करना है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते ना उसको कोई चमत्कार नहीं होता, प्रभु कोई मदद नहीं करता। अभी भी इधर बहुत सारे लोग हैं, सुबह उठते हो काम पर चले जाते हो, सुबह उठते हो स्ट्रेट चाय बनाने के लिए चले जाते हो, उठते ही क्या करते हो? आपका फेस वॉश करते हो, ब्रश करते हो, सब हो गया तो तुरंत किचन में जाकर सुबह का नाश्ता में लग जाते हो, चाय बनाने में लग जाते हो, पति का सेवा में लग जाते हो, बच्चों की सेवा में लग जाते हो और खुद का सेवा में लग जाते हो। नहीं तो सबसे बड़ा वाला इसमें लग जाते हो। ये क्या है? ये क्या है? बाइबल को दिखाया तो भी आपको नाम नहीं पता होगा, लेकिन इसका तो नाम पता है। क्या है? मोबाइल फोन। इसके बिना हमारा जीवन होता ही नहीं, चलता ही नहीं। सुबह उठ के 4 व्हाट्सएप मैसेज देखना, है कि नहीं? आराधना करते वक्त बीच में व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, टिंग टिंग मैसेज आएगा। तो प्रभु एक मिनट रुको, मुझे एक फ्रेंड ने मैसेज भेजा, देख हेलो हाय, हेलो उसका हाय बोले, हेलो बोले, इधर से फूल भेजे, वो उधर से कॉफी कप भेजा, हाँ सब बोले, उसकी संगति में टिंग टिंग मैसेज। ये संगति क्या हुआ? ये संगति तो रुकेगा, प्रभु के साथ तो रुको। मैं व्हाट्सएप को पहला खत्म करूं, व्हाट्सएप खत्म हुआ, इंस्टाग्राम शुरू हुआ, इंस्टाग्राम शुरू हुआ तो बंद हुआ, कुछ और शुरू हुआ। इससे फुर्सत मिलेगा तब प्रभु का समय। तब तक यीशु मसीह क्या करना चाहिए? जरा इंतजार करना है यार, मैं तो मोबाइल देख रही हूँ ना। इतना बड़ा यीशु मसीह जो पृथ्वी को, आकाश को बनाया, सर्वशक्तिमान प्रभु, सारा शक्ति है उसके पास, सबको सृष्टि किया, वो यीशु मसीह आपके मोबाइल में मैसेज देखने के लिए आपका इंतजार करना। कमाल है वो। इसको हम इंपॉर्टेंस देना है। कौन मुख्य है? मोबाइल और यीशु मसीह। मोबाइल और यीशु मसीह। ओके ठीक है, मोबाइल और यीशु मसीह से एक चुनना है तो आप क्या चुनेंगे? सच बता। चर्च में तो यीशु मसीह, घर पे कौन? मोबाइल, यीशु मसीह। कौन है? दिल जानता है आपका। आज आप सबसे ज्यादा प्रभु को चुनेगा। ठीक है? ये मोबाइल आपको दिया किसने? यीशु मसीह ने। आपको और आराम से समझाती हूँ। कितने मतलब माँ है, माँ कितने
शादी होकर माँ बन के हाथ उठाइए। बच्चे हैं आपके बच्चे? ठीक है। आप आपके बच्चे के साथ आप बात करते हो और वो होमवर्क करता है, पढ़ाई करता है, सब करता है। आपने अचानक उसको एक गिफ्ट दे दिया। क्या दे दिया? गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट देने के बाद वो बच्चा आपसे बात ही नहीं कर रहा है, हमेशा उसी को देखते रहते हैं। आप क्या करेंगी? गुस्सा हो कि नहीं? अरे ये गिफ्ट मैंने आपको दिया और मुझसे बात नहीं कर रहे हो, चलो ले लो, और लेकर फेंक दे। वो छूट छू हो जाए। गिफ्ट भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, मुझसे बात नहीं कर रहे। अगर ऐसा करना है तो यीशु मसीह दिन रात हजारों मोबाइल तोड़ना पड़ेगा। छीन कर तोड़ो। प्रभु ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और ये चाहता है कि जबरदस्ती नहीं, हम प्यार से उसके पास जाए, इसलिए इंतजार करते हैं। यीशु मसीह आपके लिए हर सुबह, आपको बता रहे हो एक सीक्रेट, एक रहस्य की बात बता रहे हो। हर सुबह यीशु मसीह एक पिता होने की जगह पर बैठकर मेरे बच्ची मेरे पास आएगी, मुझसे बात करेगी, दिन का शुरुआत मेरे चरणों में करेगी। मुझसे बात करने के बाद ही मेरी बेटी बाकी सबसे बात करेगी। ऐसा आपके लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन आप नहीं जा रहे ना। नष्ट प्रभु का नहीं, आपका है। आशीर्वाद नहीं मिलेगा, दिन के जीने का ताकत नहीं मिलता है, बीमारी से चंगा नहीं मिलेगा, आपको उम्मीद नहीं रहेगा, जीवन में समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, आप टूट जाएंगे। अगर प्रभु के साथ सुबह जाएंगे, कितना भी मुश्किल आए, आप कभी नहीं टूटेंगे। हालेलुया। तो 3 चीजें मैंने आपको आज बताया। पहला वाला क्या है? जब मुश्किल हुआ, तकलीफ हुआ, बीमारी हुआ, 12 साल का तकलीफ हुआ, उसने सुना यीशु मसीह वहां से जा रहे हैं, और उसने क्या किया? दौड़कर जाकर यीशु मसीह को मिलने के लिए गई थी। पहला क्या है? हम प्रभु को मिलने के लिए जाना है। जब तकलीफ हो, मुश्किल हो, बीमारी हो, कोई भी संकट हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम कहीं नहीं जाना। पहला यीशु मसीह का पास जाना। कहां जाना? जोर से बोले। मुश्किल आएगा, कहां जाना? मुश्किल आएगा, कहां जाना? जोर से। यीशु मसीह के पास जाना। पास जाने के बाद क्या करना? पास जाने के बाद क्या करना? वेरी गुड, बात करना उससे। बात करना क्या होता है? प्रार्थना करना। प्रार्थना करें। अगर आप प्रभु से बात कर रहे हो, प्रभु वापस आपसे बात करना है कि नहीं? एक तरफा बात होगा या 2 तरफ बात होना चाहिए? 2 तरफ। तो आपको बाइबल पढ़ना होगा। आप प्रभु से बात करते हो, प्रार्थना। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, वचन। ठीक है, आप दोनों बात कर रहे हैं, अच्छे रिश्ते में है। एक ऐसा पता चलेगा ना, साक्षी के रूप में जीने से। अगर बाइबल में पढ़ा कि आज आप बाइबल में पढ़ा किसी का चीजों का चोरी मत करो, बाइबल पढ़ लिया और आप काम पर चले गए, वहां एक आईफोन, एप्पल आईफोन पड़ा है और कोई नहीं है, ऑफिस एम्प्टी है, कोई नहीं है, और आईफोन क्या है 15 है, उधर मॉडल नंबर 15 एप्पल आईफोन है। वाह कितना अच्छा है। लेने के लिए सोच रहे ना, तब बाइबल का वचन याद आएगा, किसी का चीजों का चोरी मत करना। तो ऐसे ही वापस करके चले जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? साक्षी के रूप में वचन को क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। तो कोई सीसीटीवी कैमरा में देखा, वो लड़की आई और एप्पल फोन को उठाई, मैंने सोचा चोरी करके चले गए। एक विश्वासी है, चर्च जा रही है, प्रार्थना कर रही है, फिर भी चोरी कर रही है, ऐसा मैंने सोचा, लेकिन उसने वापस लेकर चले गए। सच में विश्वासी लोग चोरी नहीं करते हैं, क्योंकि बाइबल में उसको सिखाया गया है। ऐसा दूसरे लोग, अन्य मार्गी लोग आपके बारे में साक्षी बोलेंगे। तो प्रभु के पास आना क्या होता है? प्रार्थना करना। जब तुम उससे बात करते हो, वो भी तुमसे बात कर रहे हैं ना, इसलिए आपको क्या करना? वचन पढ़ना। उससे प्रभु आपसे बात करेगा, और फिर आपने प्रभु से बात किया, प्रभु तुमसे बात किया, और उसको साक्षी के रूप में दिखाने से लोग बोलेंगे कि आप मसीहा की बच्चे हैं। हालेलुया।
तो प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, साक्षी के रूप में जीना। बताइए, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, साक्षी के रूप में जीना। दोबारा बोलिए। हाँ, 1 पहला क्या करना? जोर से पहला क्या करना? वेरी गुड। सेकेंड, बाइबल पढ़ना। हाँ, तीसरा साक्षी के रूप में जीना। ये पहला प्रभु के पास आने के बाद होता है। सेकेंड, उस लड़की ने क्या किया? वेरी गुड, विश्वास रखा। वो आप लोग अच्छे से सुन रहे हो, जवाब अच्छे से दे रहे हो। पीछे का बेंच पर क्या होगा पता नहीं, लेकिन आगे का लोग सुरक्षित है, पीछे का लोग सुरक्षित है पता नहीं। अब बताइए, लास्ट सेकेंड उस लड़की ने क्या किया? पहला प्रभु के पास आई। हाँ, फिर हाँ, तो लास्ट में भी सुरक्षित है। ठीक है। हाँ, विश्वास रखा। कितना विश्वास रखा? कितना सर? कितना कितना? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा क्या होता है? बहुत बड़ा। हम उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको हम गिन नहीं सकते। कितना बड़ा विश्वास है कि नहीं? विश्वास जितना ज्यादा है उतना आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैं हमेशा चर्च में बोलती हूँ, कलीसिया में बोलती हूँ, आशीर्वाद क्या होता है? सबको आ जाता है प्रभु से। प्रभु आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए बनाया, विश्वासियों के लिए बनाया। यीशु मसीह का सारा आशीर्वाद हमारे लिए है, लेकिन थोड़ा लोग के लिए थोड़ा मिलता है, बाकी लोग के लिए ज्यादा मिलता है। ये फर्क क्या है? ये फर्क है विश्वास रखने से मिलता है। ठीक है। आपके पास बारिश हो रहा है, बारिश हो रहे होते वक्त सबके ऊपर गिरेगा पानी? नहीं। 4 लोग जा रहे हैं, 4 लोग के सिर में पानी गिरेगा कि नहीं? ठीक है। जोरदार बारिश हो रहा है, समझ लीजिए। मेरे हाथ में क्या है? एक चमचा। क्या है? छोटा सा चमचा। और बहन के हाथ में एक कप। एक लोग क्या कप होता है? ग्लास। ठीक है। उसके हाथ में एक कटोरी। और समझ लो, वो अंसा के हाथ में बड़ा सा डब्बा। 4-5 लोग जा रहे हैं। मुझे कितना पानी मिला? 1 चम्मच भरकर, क्योंकि मेरे हाथ में क्या था? ठीक है। बहन की हाथ में क्या था? ग्लास भरकर उसको पानी मिला। उसके हाथ में क्या था? कटोरी भरकर। लेकिन हंसा को क्या मिला? डब्बा भरकर पानी, क्योंकि उसके हाथ में क्या था? डब्बा था। इसमें प्रभु की क्या गलती है? उसने तो सबको एक साथ दिया ना। हमने क्या रखा? वो बड़ा प्रभु ने। मैंने तो चमची रखा, वो चमची फुल हो गया। बहन ने ग्लास रखा, वो ग्लास फुल हो गया, कटोरी फुल हो गया। उसने तो फुल ही दिया, लेकिन हमारे हाथ में जो था वो भर गया। इसमें डब्बा भरकर उसके पास में मैं जलन हूं, तो वो गलती किसका? अंसर का और प्रभु का? बताओ, गलती मेरा। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। सिर्फ रोग नहीं है, हर कोई बच जाएगा। हर तकलीफ से हम बच जाएंगे, मुश्किल से हम बच जाएंगे। प्रभु हमें सब कुछ दे पाएंगे। दोबारा पढ़ो। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, तकलीफ से बच जाएगा, मुश्किलों से बच जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, आशीर्वाद आ जाएगा। जो भी दरवाजा बंद है सब खुल जाएगा जब आपका विश्वास बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। हालेलुया। लेकिन विश्वास कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? यीशु मसीह पर। और कहीं विश्वास रखे वो सब टूट जाएगा। सिर्फ प्रभु पर रखा हुआ विश्वास का फल मिलेगा। हालेलुया। उसने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल हो जाओ और अपने इस बीमारी से बचे रहना। अपने इस बीमारी से बचे रहना। क्या है? धमकी दिया प्रभु ने, बचे रहना, बचकर रहना, ऐसा नहीं दिया। धमकी नहीं दिया प्रभु ने। प्रभु ने क्या बोला बताए? बोला, जो विश्वास रखकर आप मेरे पास आए और आपका बीमारी से चंगा हो, वो विश्वास में बने रहना।
हालेलुया। एक दिन बीमारी आई, 12 वर्ष कष्ट उठाई और मेरे पास आई और मैंने आपको चंगा किया। इससे विश्वास भी खत्म, मुझे ढूंढना भी खत्म। बीमारी से चंगा हुआ, छुटकारा मिला, मेरे जीवन का मकसद पूरा हुआ। अभी प्रभु का ढूंढूंगा भी नहीं और उससे प्रार्थना भी नहीं करूंगी और विश्वास भी नहीं रखूंगी, ऐसा नहीं। ये बीमारी से आप बच के रहना, इसका मतलब ये विश्वास में आप बने रहना। लोग क्या होता है, तकलीफ होता है, कलीसिया में आता है, छुटकारा चाहिए, पास्टर के पास आते हैं प्रार्थना के लिए, सब ठीक है, गा रहे हैं, बोल रहे कि मुझे ये चंगा होना है, तकलीफ है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, घर नहीं बना रहा और व्यापार में कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा परिस्थिति लेकर कहाँ आते हैं, कलीसिया में आते हैं। और भाई और बहन ने और पास्टर की पत्नी ने आपके लिए प्रार्थना किया। आप कलीसिया में आते क्या आते, यीशु मसीह को ढूंढ कर आते हैं कलीसिया में, चंगा के लिए, छुटकारा के लिए, और प्रभु आपको दिया भी। आपके पास बहुत विश्वास होता है, समझ लो, आपको मिल भी गया। और फिर छुटकारा होने के बाद चर्च भी नहीं आ रहे हो, प्रार्थना भी ठीक से नहीं कर रहे हो। अगर चर्च तो ठीक है, बार आ भी जाते हो, लेकिन घर में प्रार्थना नहीं है, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है, विश्वास में बने नहीं रहते हैं, तो वो बीमारी दोबारा आ जाती। तब बोलते प्रभु ने चंगा किया, 1 महीने में ठीक थी, फिर से मुझे बीमारी आ गया, इसलिए ये प्रभु मुझे ठीक से चंगा नहीं किया। हमेशा पलट कर हम प्रभु पर ही ब्लेम करते हैं, प्रभु को ही शिकायत करते हैं, हमारे गलती को कभी 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 नहीं देखते। ठीक है, तो हम 3 चीज सीखा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला, उसका जीवन में क्या मुश्किल आया, 12 वर्ष का बीमारी, वो रोगी थी, बीमारी आई, वो भी बहुत बड़ा मुश्किल का बीमारी जो कोई भी चंगा नहीं कर सके। डॉक्टर लोग ने बोला कि बच नहीं सकते, ठीक है, और सारा पैसा खर्च हुआ, उम्मीद सब गया, शांति सब गया, शरीर का शक्ति पूरा गया। तकलीफ में आने के बाद, तकलीफ के समय में, मुश्किल की घड़ी में वो कहाँ आई, यीशु मसीह को ढूंढकर यीशु मसीह के पास आई। हमारे तकलीफ के समय में हम कहाँ आना है, यीशु मसीह के पास, डॉक्टर के पास नहीं, फ्रेंड्स के पास नहीं। अगर आपको कोई पैसा चाहिए, मुश्किल है, किसी के पास जाकर तुम्हें थोड़ा पैसा ले लो, मत जाओ, घुटने लगाकर घर पे प्रार्थना करो, प्रभु पैसा का इंतजाम करेगा। हालेलुया। किसी के पास जाकर हाथ मत फैलाना, प्रभु के सामने घुटने लगाना। प्रभु के लिए आपको पढ़ने के लिए ज्ञान बुद्धि नहीं है, फ्रेंड्स के साथ जाकर मुझे नहीं हो रहा है, वो तो दूसरा मार्ग से होगा, अन्य मार्ग से होगा, दूसरा होगा जो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, उससे जाकर बोलते हो कि मुझे पढ़ाई नहीं आ रहा है यार, मदद करो। तब वो बोलेंगे आप तो कर जाते हो, प्रेयर बहुत करते हो, तुम्हारे प्रभु इतना नहीं दे सकते। किसका अपमान होता है, प्रभु का अपमान होता है। किसका होता है, प्रभु का अपमान होता है। इसलिए हम क्या करना है, पहला प्रभु के पास जाओ, ज्ञान बुद्धि मांगो। जो पढ़ाई आपसे प्रार्थना से पहले नहीं हुआ, वो पढ़ाई प्रार्थना के बाद 100% हो जाए। हालेलुया। जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लग रहा है, मैथमेटिक्स मुश्किल है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझे ज्ञान बुद्धि नहीं है, हमेशा फेल हो जाते हो, तो इंसान के पास जाकर मदद मत मांगना, प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करना, घुटने लगाओ। प्रभु आप ज्ञान की पिता है, आपके पास ज्ञान है, आप सर्वज्ञानी है, मुझे थोड़ा सा ज्ञान नहीं दे सकते, बुद्धि नहीं दे सकते, पढ़ाई के लिए मदद नहीं कर सकते, जरूर कर सकते, मुझे आपसे मदद चाहिए, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, मुझे ज्ञान बुद्धि आपसे ही चाहिए, ऐसा पूछ लीजिए, देख लेना प्रभु आपको इतना ज्ञान देगा कि आप पूरा क्लास में बांट सकते। हालेलुया। सिर्फ मुश्किल का समय में प्रभु को ढूंढ कर मत आना, हमेशा हर सुबह सवेरे क्या करना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। 30 मिनट काफी है, ज्यादा नहीं देना आपको। कितना मिनट देना है, आधा घंटा, 10 मिनट का गाना, 10 मिनट का बाइबल पढ़ना और 10 मिनट का प्रार्थना करना। प्रभु की प्रार्थना से शुरू करो और फिर अपने आप को समर्पित करके खत्म करो। प्रभु आज मैं अकेले में जाऊं तो इस दिन को मैं संभाल नहीं पाऊंगी, मुझे काम पे मदद करो, पढ़ाई में मदद करो, घर की कामों में मदद करो, खेत की कामों में मदद करो,
गाय भैंस संभालने में मदद करो। कोई भैंस गाय बीमार नहीं होना चाहिए। मैं जहाँ भी हाथ रखूं वहाँ आशीर्वाद देना। अगर मेरे हाथ रखूं तो ज्यादा दूध देना, इतना आशीर्वाद देना। जो मेरे हाथ में जो दूध निकलता है हर कोई बोलना चाहिए वो इतना मीठा है, क्योंकि मैं प्रभु की बच्ची हूँ। मेरे हाथ जो भी काम करे वो मीठा हो जाए, आशीर्वाद हो जाए। अरे अगर वो आकर वो दूध निकले तो कम आता है, अगर आप आते हो ज्यादा आते हैं। कैसे? क्योंकि मैं प्रार्थना कर रही हूँ। क्योंकि सुबह सुबह दूध निकलने से पहले मैं प्रभु से मदद मांग कर आ रही हूँ, प्रेयर कर कर आ रही हूँ, इसलिए मेरे हाथ से ज्यादा दूध आते हैं। जो जानवर दूध देता ही नहीं है वो आपके पास जाने से ज्यादा देते हैं, तकलीफ नहीं करते। वो जो आप संभालते हो कभी बीमारी नहीं पड़ते, क्योंकि आप प्रभु की चरणों में सुबह सुबह जाकर सवेरे सवेरे प्रार्थना कर ही आप किसी काम पर हाथ रखते हो। इसलिए आप जो करते हो उसमें आशीर्वाद है। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास रखते हो प्रभु पर, यीशु मसीह पर विश्वास है? कितने लोगों को विश्वास है? हाथ ऊंचे उठाइए, यीशु मसीह भी देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करके कभी हमें अपमान नहीं होता है। इसलिए पॉइंट्स याद रखना। अभी हमें पॉइंट्स पूछकर ये खत्म करूंगी आपको। क्वेश्चन टाइम लगे सब लोग आंसर कर सकते हैं? ठीक है, आप डरना मत, मैं पूछ रहे हैं। अगले साल आऊंगी तब पूछूंगी। अभी सब लोग मिलकर बताएं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? हाँ, तो जरूर पूछना पड़ेगा। अगर जवाब दे दिया बच्चा आपको बच जाते, नहीं तो आपको पूछेंगे। बोलो पहला पॉइंट क्या था? प्रार्थना। संकट का समय, मुश्किल का समय, बीमारी का समय, वो लड़की कहाँ आई? यीशु मसीह को ढूंढ कर आई। उसने सुना यीशु मसीह घर है, इसे ढूंढ कर आई। आपको तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर वक्त हर जगह यीशु मसीह आपके पास है। जहां से प्रार्थना करेंगे प्रभु सुनेगा, तो आप ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहते हैं आप मुझे ढूंढ कर नहीं आए, मैं आपको ढूंढ कर आया। प्रभु बोल रहे मुझे ढूंढ कर आप नहीं आए बेटा, मैं आपको ढूंढ कर आया, आपको रक्षा किया, आपके लिए मेरे प्राण दिया। सिर्फ ये दुनिया में जीने के लिए, अनंत काल तक मैं आपके साथ रहूंगा, ऐसा वादा देते हैं प्रभु। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रभु मुश्किल का समय कहाँ जाना? प्रभु के पास जाना क्या होता है? पाप से दूर। हाँ, फिर पास जाना क्या होता है? प्रार्थना करना, हाँ, बाइबल पढ़ना, हाँ, साक्षी के रूप में जीना। आप बताओ 3 पॉइंट। प्रार्थना करना, हाँ, जीना। साक्षी के रूप में जीना मतलब क्या है? साड़ी में साक्षी लिखकर पहनना। मैडम आपने तो बोला साक्षी के रूप में, देखिए पूरा साक्षी लिखा हुआ है। साक्षी के रूप में जीना मतलब बाइबल में जो पढ़ते हो उसके हिसाब से जीना, वचन को पालन करना, जो वचन कहते हैं उसको मानना, उसके हिसाब से जीना, वचन को पालन करना होता है साक्षी। मैंने एक एग्जाम्पल बोला ना, उस लड़की ने चोरी नहीं किया तो वचन का पालन किया, तो दूसरे लोग ने बोला कि ये मसीहा के लोग चोरी नहीं करते, तो साक्षी हो गया। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वचन की पालन करना, वो होता है साक्षी के रूप। तो प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, साक्षी के रूप में जीना। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या बोला मैंने? पहला उसने प्रभु को ढूंढ कर आया, और सेकेंड क्या किया? उसने विश्वास रखा, बहुत ज्यादा विश्वास, इतना नहीं इतना। समझ में आया? हाँ, तीसरा क्या बोला मैंने? बोलते देखते कोई बोल बता दे। तीसरा वाला क्या है? पहला ढूंढ कर आया, फिर विश्वास रखा, फिर विश्वास में बने रहना। उसने बोला बीमारी से बच के रहना। इसका मतलब सिर्फ मुश्किल का समय में प्रभु को ढूंढते नहीं है, हमेशा प्रभु के पास आना, हमेशा प्रभु की संगति में रहना। यीशु मसीह का उपस्थिति हमेशा हमारे घर में, हमारे जीवन में होना चाहिए। ठीक है? ढूंढ कर आया, विश्वास किया और विश्वास में बने रहा।
ठीक है? मुश्किल के समय में प्रभु के पास आओ, इकट्ठा आओ, पाप से दूर रहो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, साक्षी के रूप में जियो। सेकेंड, विश्वास करना, बहुत अच्छा सा विश्वास, ऐसा विश्वास करना, ठीक है? घर में अभी बाल्टी को जाकर देखेंगे ना, आपको विश्वास यहाँ जाना चाहिए। हाँ, यीशु मसीह ने बोला आगे से मैं बाल्टी भरकर विश्वास करना। जब स्नान करते ना बाल्टी में, यीशु मसीह ने इतना सारा विश्वास, देखो ऐसा प्रेयर करें, विश्वास में खड़े रहना, बने रहना। सिर्फ तकलीफ में समय में प्रभु की ढूंढ नहीं आते, हमेशा प्रभु से बात करना, हमेशा बाइबल पढ़ते रहना। दानियल का हम पढ़ते हैं ना, 3 बार दानियल ने प्रभु से प्रार्थना किया, सुबह, दोपहर, शाम। जब मुश्किल का घड़ी आया, राजा ने बोला सब लोग मूर्ति को आराधना करो, हाँ, तब दानियल ने आराधना नहीं किया। मुश्किल का समय आया, उसने क्या किया? वो सब लोग राजा के बारे में जाकर क्या किया? दानियल के बारे में शिकायत किया और उसने उसको क्या कर दिया? अंदर डाल दिया। और तकलीफ में था तब उधर भी प्रार्थना किया, प्रभु ने सुना। प्रार्थना एक दिन का नहीं होना चाहिए, प्रार्थना हमारा आदत होना चाहिए, प्रार्थना हमारा आदत होना चाहिए, ठीक है? तो हमारे एक बार आपको रिपीट करके मैं खत्म कर देती हूँ। पहला, मुश्किल का समय में कहाँ जाना? जोर से बताइए, कहाँ जाना? पीछे वाले बेंच, कहाँ जाना? बहनों बताइए, कहाँ जाना? इतना अच्छे से स्माइल कर रहे हो, जवाब भी कर दीजिए। औरतें ना कभी हंसते नहीं, हंसने से बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन हंसते नहीं, हमेशा ऐसा अदरक खाया ऐसा ही रहते हैं। हंसने से बहुत, अब सब लोग हंसने से बहुत सुंदर दिखते हैं, मानते हैं कि नहीं? हंसी एक औरत को बहुत ब्यूटीफुल बनाती है। हाँ, एक बार हंस के दिखा, चलो सब लोग, दांत है कि नहीं? सब लोग भूल की तरह हम बैठ रहे क्यों हंसते? हाँ, वही नहीं, कितना सुंदर दिख रहे हो आप लोग, शर्मा रहे हैं मुझसे क्यों? हाँ, चलिए ठीक है। हाँ बताइए, आप वो हंसना ही बंद कर दिया, जवाब पूछते इसलिए बताइए। पहला कहाँ है? पहला पॉइंट क्या बोला था मैंने? एक मिनट। हाँ, किसके पास जाना तकलीफ के समय में? हाँ, परमेश्वर को। परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह के पास। हाँ ठीक है, प्रभु के पास। तो पहला पॉइंट क्या है? मुश्किल का समय में, तकलीफ का समय में इंसान से नहीं, किसी और से नहीं, प्रभु के पास जाना। सेकेंड क्या है? बहुत विश्वास रखना। तीसरा, विश्वास में बने रहना। ठीक है, पास जाना क्या होता है? आप बताइए, यीशु मसीह के पास जाना क्या होता है? प्रार्थना करना, हाँ हाँ, वचन पढ़ना, हाँ, साक्षी के रूप में जीना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। आज का वचन के द्वारा हमसे बात किया पवित्र आत्मा, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। हमने प्रभु पवित्र आत्मा हम सबसे बात किया, इसलिए धन्यवाद करते राजा। वो स्त्री अपने जीवन में सब खो चुकी थी, कुछ भी नहीं था, पैसा सब खर्च किया है, सारे भरोसा सब कुछ निकल गया और अपने जीवन में कुछ भी बचा नहीं था। लेकिन जब उसने सुना कि यीशु मसीह उधर जा रहे हैं, प्रभु पूरे विश्वास के साथ तुम्हें ढूंढ कर आई और मन में प्रार्थना किया कि उनका बीमारी दूर हो जाए। जैसे ही उसने आपके वस्त्र छुआ, आपने तुरंत उसको चंगा किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद राजा। आज भी जितने लोग भी तुम्हारे वचन को सुना है, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया है और तुम पर पूरा भरोसा कर जितने लोग भी विनती किया है, प्रार्थना किया है, सभी का जीवन में सारे तकलीफ दूर हो जाए प्रभु, सारे बीमारियों से छुटकारा हो जाए प्रभु, चंगा कीजिए प्रभु, बच्चों के जीवन में चमत्कार कीजिए प्रभु, ताकि बच्चे हर जगह खड़े रहकर ये बोल सके यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, मैंने उस पर भरोसा किया और विनती किया, प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे तुरंत चंगा किया। ऐसा विश्वास के साथ खड़े रहने के लिए सहायता कीजिए प्रभु।
ऐसा करने के लिए धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आज जितने लोग भी आए हैं उनके आंसुओं को पोंछ लीजिए प्रभु, बीमारियों को दूर कीजिए प्रभु, तकलीफ से दूर कर दीजिए प्रभु, हर मुश्किल से छुटकारा दे दीजिए प्रभु। आज घर जाते वक्त सब लोग आनंद से, खुशी से, साक्षी के रूप में प्रभु उन सबको आनंद से, खुशी से घर जाने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। ऐसा करने के लिए धन्यवाद करते राजा। यीशु मसीह का प्यारा नाम में हमारा प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।